नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल से स्कूल चले हम अभियान के साथ होने जा रही है। 4 दिन तक चलने वाले इस अभियान का फोकस सिर्फ औपचारिक शुरुआत नहीं बल्कि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ने पर रहेगा। करीब 92,000 सरकारी स्कूलों और 85 लाख विद्यार्थियों वाले इस बड़े तंत्र में नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने और शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। राज्य से लेकर गांव स्तर तक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर दी गई है। पहले दिन बाल सभा के जरिए बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाएगा। दूसरे दिन भविष्य से भेंट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। तीसरे दिन सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के माध्यम से पालकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जबकि चौथे दिन ऐसे बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा जो पढ़ाई में पिछड़ गए हैं। अभियान का सबसे अहम उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है। इसके लिए गांव और बस्तियों में ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो अभी तक स्कूल से बाहर हैं। शिक्षकों और प्रशासनिक अमले को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जाए। अभिभावकों का स्कूल स्तर पर स्वागत कर उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाएगा। अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रमों का आयोजन व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से किया जाए। यह अभियान नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। स्कूल चले हम अभियान काफी सफल रहा है और यह अभियान साक्षरता दर बढ़ाने और बच्चों को स्कूल लाने में एक स्थायी माध्यम बन गया है, जो आज भी प्रासंगिक है। देखिए, कुछ अच्छा होता है, पढ़ाई की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, उसका बिल्कुल स्वागत किया जा सकता है। और एक मुख्य फोकस जो है वो ये है कि जो ड्रॉप आउट है उसे कम करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो। और कहते हैं ना कि साक्षरता यदि बढ़ती है, शिक्षा बढ़तेगी। और कहते भी है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इन सारी चीज़ों को कितना आप इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं, कितने लोग आगे बढ़े हैं, और असल में जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ा है या वो इनसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उसके लिए भी जिस तरीके से प्रयास किए जाएंगे और 4 दिन का जो एक पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, उसके बाद ये कितना सफल होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश के कमल विश्वकर्मा। कमल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। शिक्षाविद चेतन जैन हमारे साथ जुड़ेंगे। चेतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्रशांत कुमार शर्मा। प्रशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले कमल जी आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि एक अभियान स्कूल चले हम आज से नहीं, बहुत समय से, और नाम से ही लगता है कि एक अभियान में बच्चों के लिए या पढ़ाई के लिए या शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। सवाल इस बात का है कि ये जो तैयारियां हैं, या 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक जो अभियान में मुख्य चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसमें पालकों की भागीदारी को भी जोड़ा गया है और बहुत सारी चीज़ें उनको भी बताई जाएंगी, तो कैसे आप इस अभियान को देखते हैं, ये जो कार्यक्रम तय किए गए हैं इसे देखते हैं, और एक मुख्य फोकस जो है ड्रॉप आउट कम करने का, वो कितना ज़्यादा हो पाएगा? सबसे पहले तो मैडम, ये खास मुद्दे को आपके चैनल के माध्यम से उठाया, आपको और आपके समस्त स्टाफ को धन्यवाद। साथ में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री महोदय एवं समस्त स्कूल पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रति वो गंभीर हैं, और ये पिछले कई वर्षों से ये चला आ रहा है, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कुछ मेरे आपके माध्यम से सरकार पे सवाल पूछना चाहता हूँ, और कुछ बनते भी हैं, क्योंकि एक पालक महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते अभिभावकों की भी चिंता और बच्चों की भी चिंता। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार से कि सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में भेदभाव क्यों? सरकारी स्कूल 1 अप्रैल से आप चालू कर रहे हैं, और जबकि निजी स्कूल पिछले मार्च और फरवरी से चालू हो गए। सरकारी स्कूलों के साथ बच्चों के भेदभाव क्यों? क्यों निजी स्कूलों बच्चों से फीस मिलती है, किताबों के नाम पर लूट होती है, और सरकार पूरा शिक्षा विभाग और शिक्षा तंत्र तमाशा देखता है। अब मैं आता हूं आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के अंदर 50 से 60 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हुए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नंबर 2, लगभग 3 निजी स्कूलों ने इस दशक में 3 गुनी अपनी फीस बढ़ाई हुई है, जो अभिभावक भावी लुट रहे हैं।
तीसरा, मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 स्कूल बंद हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जबकि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, स्कूल कम हो रहे हैं और विद्यार्थी प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, तो ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं? साथ में इस 2019 और 20 में कुल संख्या 31,000 थी, बढ़कर लगभग 35,000, यानी कि इस 19 और 20 5 साल में मध्य प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद हुए हैं, 4,000 स्कूल निजी स्कूल खुले हुए हैं। तो इनके बड़े सवाल उठते हैं और सरकार शिक्षा के लिए जिस तरह से आज अपन देखें कहीं ना कहीं जाकर गंभीर नहीं है। और आज ऐसे मैं कई आंकड़े अब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि मध्य प्रदेश, जबकि सरकार में इससे अलग हटके जब सरकार का कोई चुनाव आता है, पोलिंग स्टेशन के लिए सरकार का पूरा तंत्र लग जाता है एक एक वोट के लिए कि एक वोट ना रह जाए, ये वोट यहाँ पड़ जाए, हमें सत्ता माना ये सब। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ऐसे पोलिंग स्टेशनों की तरह मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल हो, चाहे ग्रामीण बस्तियां हो, चाहे शहरी हो, चाहे अन्य हो, उनके लिए सरकार जैसे जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, सांसद महोदय या जो भी अन्य चुनाव होते हैं वो एजेंट बना लेते हैं कि एक वोट ना रह जाए। वही माननीय विधायक महोदय एवं स्थानीय नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से आप वोट की काउंटिंग करते हो उसी तरह आप 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश के अभिभावकों के बच्चों की काउंटिंग क्यों नहीं करते हो कि इस बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आपको वोट की चिंता है वैसे ही हमारे नन्हेवाल बच्चों की भी आपको चिंता होना चाहिए। क्यों कि उसी विधानसभा से आप चुनकर आते हो और उसी विधानसभा में हम सब लोग उनके अभिभावक 18 साल के ऊपर आपको वोट करते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से आप वोटों की चिंता और काउंटिंग करते हो सत्ता के जीतने के लिए, इसी तरह से हमारे नन्हेवाल बच्चों के लिए आप एक एक अभियान चलाकर क्यों नहीं जोड़ते? आज सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी नाजुक हो गई, कोई सरकारी स्कूल में डालना नहीं चाहता है और आज निजी स्कूलों में आज फीस की बेहताशा फीस बढ़ती जा रही है, हर अभिभावक का बजट नहीं है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं जाकर आज हम मध्य प्रदेश आखिरी पायदान पर है मध्य प्रदेश। और अगर हम बात करें सीबीएसई के जो 17 क्या बोलते हैं मंडलों में, तो हम आखिरी 15वें मंडल पर हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़े बड़े सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन अगर जब हमारा बच्चा ही शिक्षित नहीं होगा तो हम कैसे अमृत काल में विश्व गुरु की बात करेंगे? तो कहीं ना कहीं जाकर मेरा फिर माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विशेष निवेदन है कि आप जो लोभ लोहानी वोटों के लिए चुनाव में जो योजनाओं में जो फंड लाकर आपने भा कर दिया और यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग में आप 2% दे रहे हैं, कृपया मेरा आप लोगों से निवेदन है वोट के चक्कर में ऐसी योजनाएं मत चलाएं कि जो कि आज स्कूलों से जो 50-60 लाख 10 साल में स्कूल शिक्षा विभाग से बच्चे वंचित हुए, उन योजनाओं को यहाँ लेके आए ताकि उनको लाभ रहे और बच्चा कनेक्टिविटी ज्यादा होकर और सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर हो, ताकि कम से कम जो आज निजी स्कूलों ने जो शिक्षा माफिया ने जो फीस, किताबें, काफी, सिलेबस चेंज करके, बुक चेंज कर, किताब वही है, जबकि पहली से लेकर 12वीं तक 100% एनसीईआरटी की बुकें चलाना है। लेकिन शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी, अभी मैं आपको हाल ही की बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है शिक्षा अधिकारी सुन लें तो बहुत बढ़िया, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इनको मीटिंग में बुलाते हैं, जो सर्वोदय ग्रुप की एक मीटिंग होती, सारे प्रिंसिपल रहते हैं और ये जाते हैं, तो वहां पे एक प्रश्न उठता है कि फीस नहीं आती, टाइम से भुगतान नहीं आता है, तो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल बोलते हैं, मेरे पास लिखित में भी पड़ा हुआ है, जो वहां पे लोग गए थे उन्होंने भेजा हुआ है, क्या लगे आपके पास तो राइट से आप टीसी मत दो, आप मार्कशीट मत दो, आपका भुगतान पूरा आ जाएगा। तो माननीय शिक्षा अधिकारी महोदय जी, आप शिक्षा के और जनता के अभिभावकों के, जिले के अभिभावक हो, आप कमीशन खोरी के चक्कर में आप अपने हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों डालना चाहते? आपको सरकार 1 से 1.25 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी देती है। ठीक है, वापस आऊंगी। चेतन जी मुझे सुन पा रहे हैं? चेतन जी मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिए और प्लीज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं चेतन जी? चलिए दोबारा कनेक्ट करिए, शायद मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। प्रशांत जी, एक बड़ा महत्व, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देखिए शिक्षा की जब बात होती है तो हर पहलू पर बात होती है,
इस अभियान की जो मुख्य सफलताएं रही हैं आज उस पर भी बात होगी, तो जो आने वाले कार्यक्रम तय हैं उस पर भी बात होगी, और कितना डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये बात बिल्कुल सच है। तो लगातार बढ़ते हुए आगे लगातार जो सरकार के प्रयास हैं या बच्चों के लिए या शिक्षकों के लिए या पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए जिन चीज़ों को तय किया गया है, इस पूरे अभियान को आने वाले समय के लिए कितना सफल आप मानते हैं? राखी जी, जो सरकार ने इस बार जो मॉडल बनाया है 4 दिन का स्कूल चले हम अभियान के तहत, हमने इसमें बाल सभा को भी जोड़ा हुआ है बच्चों के लिए, हमने अभिभावकों को भी जोड़ा है, हमने उनको खेलों से भी जोड़ा है, हमने अन्य विधाओं से भी जोड़ा है। तो एक ड्राफ्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है और ये सफल तभी हो सकता है जब इसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि हम जब तक उसकी मार्केटिंग और उसकी क्वालिटी को हम नहीं निखारेंगे तब तक इस अभियान के हमें रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। हम ये देखेंगे हमारे जो प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं कि जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है उसमें दाखला लेने के लिए, तो सभी चाहते हैं कि उसको गवर्नमेंट उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिले। लेकिन जब हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा में सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो निजी स्कूल में पढ़े। कि निजी स्कूल में वो इसलिए चाहते हैं कि निजी स्कूलों का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक है, सिस्टमेटिक चीज़ें होती है। कहीं ना कहीं हम शासकीय स्कूलों की जो प्राथमिक साल में है, हम कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो जाते हैं। सरकार जिस तरह से इस अभियान को शुरुआती दौर में देख रही है, शायद हमें सत्र के आखिरी दिन भी हमें उसी तरह से इस अभियान को लेके जाना होगा। और इसमें अगर कहीं कोई चूक होती है तो जिम्मेदार अफसरों पे इसको निशाना भी बनाना पड़ेगा और उनको जिम्मेदार ठहराना होगा। हमारे अभिभावकों, पालकों, हमें ये विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि ये जो जुड़ना है इस अभियान से, हमारे जो जन सामान्य को जुड़ना है अभियान से, इसके लिए उसको चाहिए कि हम अभिभावकों के अंदर वो एक विश्वास हासिल करें, हम अपने स्कूलों की स्थितियां ठीक करें, हम उसके रंग रोगन, उनके पहुंच मार्ग उस तक अच्छे बनाएं, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करें। हालांकि इसमें गवर्नमेंट ने इस बार जो शिक्षा मंत्री जी हैं और उसने एक बहुत अच्छा किया है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस इंश्योर की है कि वो शाला में पहुंच के लगाएं। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि हम इस नए सत्र से हमें टीचर की उपस्थिति इसमें अच्छी मिलेगी। हमें उनको एक विधिवत तरीके से एक सिलेबस देना पड़ेगा। जो इन्होंने 4 दिन का ये सिलेबस बनाया, क्यों ना हम इसको चारों अपने जो हम अगर 4 विभाग में इस पूरे सत्र को बना दें, तो हम क्यों ना इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें और विधिवत तरीके से इसकी निगरानी हो। अगर इसमें निगरानी में किसी प्रकार से अगर कोई चूक पाई जाती है या किसी अधिकारी की गलती होती है तो उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। दूसरी चीज होता है कि अगर कोई बच्चा असफल होता है तो इसका जो श्रेय है वो उसके शिक्षक पे जाना चाहिए, क्योंकि आपको शिक्षक का फर्ज है कि हम बच्चे को उस तरीके से पढ़ाएं जिससे उसको समझ में आ जाए। क्योंकि हम जानते हैं इस सिस्टम के अंदर जितने भी शिक्षक हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। शायद निजी स्कूलों में उतने टीचर वेल क्वालिफाइड और ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे सभी शासकीय स्कूल में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा जो तंत्र है वो हमारे शिक्षकों का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये इसके सफलता पे, अंतिम स्तर पे हमें थोड़ा सा शक होने लगता है कि ये सफल होगा या नहीं होगा। अगर सरकार इसी उद्देश्य, जो 4 दिन का उद्देश्य है, ये क्यों ना हम पूरे सत्र को इसमें शामिल करें और इस चीज़ में हम उन प्रिंसिपल्स को, हम उन अध्यापकों, जो क्लास के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को क्यों ना इस चीज़ में हम इसके लिए जिम्मेदार बनाएं कि आप अपने सब्जेक्ट में अपने बच्चों को उस हिसाब से लाइए। जब हम प्राइमरी से उनको लेके आएंगे तो निश्चित है वो 12वीं तक आते आते अच्छी जगह पे सफल हो सकेंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें किसी अन्य देश से अथवा अन्य प्रदेश से कोई शिक्षा का अच्छा मॉडल मिल रहा है, एक हमें आइडियल मॉडल मिल रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार के द्वारा लाया गया मॉडल हो, हमें उसको अपने में समाहित करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अधिकारियों को वहाँ भेज के कि वो कैसे सफल हुआ है उसकी जानकारी लेके हमें इसमें अपने मध्य प्रदेश के अंदर उनको लेके आना चाहिए। ठीक है, चेतन जी मुझे सुन पा रहे हैं?
जी, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ, चेतन जी, क्योंकि शिक्षाविद हैं और एक मोहन सरकार का मिशन ही है स्कूल चले हम। बहुत सारी बातें हैं, देखिए 100% नामांकन की बात है, शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने का भी प्रयास है। कुल मिलाकर बच्चों को स्कूल लाने का एक स्थायी माध्यम। खास तौर पर फोकस जो है ड्रॉप आउट पर, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं, उनकी जो भी मजबूरी होती है वो एक अलग विषय हुआ, लेकिन वो क्यों कनेक्ट नहीं है स्कूल से या कनेक्ट होके बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उन लोगों को भी लाना, मैं इन सारी चीज़ों का वेलकम करती हूँ। लेकिन ये प्रॉपर चीज़ें हो जाएं। यदि हमारा उद्देश्य है कि किसी का ड्रॉप आउट हुआ है और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी बढ़ा पाएं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो शिक्षित होंगे। तो एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण आई जो यहाँ से अभी प्रशांत जी ने भी कही, किसी भी अभियान का, किसी भी योजना का, किसी भी उद्देश्य को लेकर आप जब बढ़ते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। आज हम जिस तरीके से 4 दिन का कार्यक्रम है, सबको जोड़ेंगे, सबको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, बच्चों के को भी एक सकारात्मक रूप से चीज़ें बताएंगे, उनके पेरेंट्स को बताएंगे, तो जो हम बता रहे हैं उसका क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा और कितना सटीक होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो एक तो ये है कि मैं शिक्षाविद नहीं हूँ, ये आपके साथियों ने लिख दिया है, ये गर्व है। दूसरा है कि मैं एकलव्य फाउंडेशन एक संस्था है, उसका सदस्य हूँ, सामुदायिक शिक्षा पर काम करती है। और तीसरी बात है कि मैं इस बहस में अपनी बात के लिए बिंदु ढूँढ नहीं पा रहा था कि क्या हम जो साल में 361 दिन बच्चों के साथ जो करते हैं और ये जो 4 दिन कर रहे हैं, ये अलग-अलग है। हो सकता है मेरी बात बहस के बिल्कुल विपरीत जा रही हो, क्योंकि मेरे भाइयों ने और आपने एक बहुत बड़ा दायरा बातचीत में ले लिया है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। तो सवाल ये है कि मूलतः बच्चे की इस पूरे बहस में या इस सामाजिक आयोजन में शिक्षा की एजेंसी है क्या? बच्चे के हाथ में क्या है? लर्नर के हाथ में क्या है? सबसे पहले इस बात पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे पाइल अप करते जाएंगे ना बातचीत को, बिंदुओं पे सॉल्व नहीं हुई चीजें, बच्चों ड्रॉप आउट वर्ड का मतलब है कि बच्चे को स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है। पूरी ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट इस पे खड़ा है कि जो बच्चा स्कूल के बाहर है उसको अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल में। आपके 94% 95% बच्चे लिख नहीं पा रहे 7वीं कक्षा में। असली सवाल ये है। तो मुझे लगता है कि अगर इन सबको छोड़कर और अगर 4 दिन अपन ने किसी एक दिन किसी आयोजन कर लिया और हमें लगा कि शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण काम हो गया, मैं सहमत नहीं हूँ, आई एम सॉरी। जी। नहीं तो चेतन जी, बात तो ये हो भी नहीं रही है कि 4 दिन का यदि कोई प्लान है या स्कूल चले हम या अभियान है, तो स्कूल चले अभियान इन 4 दिनों के लिए तो हुआ नहीं, या आज ही का कोई अभियान नहीं है। स्कूल चले अभियान बहुत पहले से है, और सिर्फ हम तो क्योंकि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो नेशनल लेवल पर पूरे देश के लिए ये बात है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। और जो एक बात आपने बोली कि अब जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, और ये बात सच है, ड्रॉप आउट का मतलब ये भी है सर, देखिए मैंने शुरुआत में बोली ये चीज, किस वजह से ड्रॉप आउट हुआ, बच्चे का मन नहीं लग रहा, वो पढ़ना नहीं चाहता, उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, या कोई और रीजन है, कई बार फैमिली की प्रॉब्लम्स भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ड्रॉप आउट। लेकिन जो बच्चे किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको हम कैसे लाएं, कौन से बच्चे हैं वहां तक पहुंचे जो शिक्षित नहीं हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो कैसे कनेक्ट होंगे, यही इन सारी चीजों को इस बार शामिल करने का प्रयास है। तो मैं उसी के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हूँ कि ये कितनी बड़ी एक चुनौती जैसा होगा। तो ये असली सवाल है कि ये जो 4 दिन के आयोजन में अपन पर ने पैसा खर्चा किया ना, ये सारा बजट वो प्राइमरी स्कूलों की अच्छी स्थिति को करने में लगाना चाहिए। ये असली सवाल है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवर टू यू। ठीक है चेतन जी, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से कमल जी कुछ रखना चाहते हैं अपनी बात।
अभी मैं इसी से रिलेटेड है स्कूल की, जैसे एक विदिशा जिले के अंदर एक लटेरी तहसील पड़ती है, उसमें सांदीवनी स्कूल है। 332 बच्चे 8वीं के बाद जब 9वीं का रिजल्ट आया, 332 में से सिर्फ 87 बच्चे पास हुए और 245 बच्चे टोटल फेल हुए। लगभग उस स्कूल के अंदर 65 के आसपास स्टाफ है, जबकि जब रिजल्ट आने के बाद ऐसे स्कूलों पे स्टाफ के साथ भी कार्रवाई होना चाहिए। आपको 10-11 महीने की जो जवाबदेही थी, हमारे जो 332 बच्चे में से ही 87 बच्चे पास क्यों हुए, बाकी 245 बच्चे क्यों नहीं। और एक मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूं और एक सुझाव भी देना चाहता हूं। जब चुनाव आता है पहाड़ी इलाके में या जंगल में, अगर एक वोट भी होता है तो उसके लिए ये पोलिंग बना देते हैं। और आज हमारी बस्तियों में जो स्कूल बंद करते जा रहे हैं कि यहाँ बच्चे नहीं हैं, यहाँ 50 बच्चे बचे, यहाँ 40 बच्चे बचे, यहाँ 100 बच्चे बचे, 10 किलोमीटर की रेंज में हम लोग एक स्कूल बनाएंगे, सारे बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, उस हिसाब से स्कूल की आवश्यकता है, वो देना चाहिए। अगर प्राथमिक की व्यवस्था है तो प्राथमिक देना चाहिए, मिडिल है तो मिडिल की, और हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी की। तो शिक्षा एक ऐसी, इस पर नीति बनना चाहिए, और नीति बनने के साथ उसका मॉनिटरिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो जो पिछले 10 साल में 60 लाख बच्चे स्कूल से वंचित हुए, अगले 10 साल में 1 करोड़ 40 लाख हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रशांत जी? हाँ, थोड़ा जल्दी से। चेतन जी की बात से एक चीज मैं सहमत नहीं हूँ। वो ये बात है जो उन्होंने कहा है कि जो हमारा बजट है इन 4 दिन का, उसकी जगह पे हमें स्कूलों को अच्छा करने में लगाना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें स्कूल भी अच्छे करना चाहिए, उसके लिए भी बजट होना चाहिए, और हमारे मार्केटिंग के लिए भी बजट होना चाहिए। तो क्यों ना हम इस चीज़ के लिए सरकार को दोनों चीज़, जब तक मार्केटिंग किसी चीज़ की अच्छी नहीं हो सकती है, उसकी सफलता पे संदेह रहता ही रहता है। इसलिए मार्केटिंग आवश्यक है। हमें नए मैनेजमेंट रूल के अनुसार अपने स्कूलों का संचालन करना चाहिए, उनमें सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे डिजिटल क्लासेस हैं, कई स्कूलों में डिजिटल क्लासेस हो रही, फर्नीचर भी, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जो उन्हीं के उस चीज़ में, जो जिनको उस चीज़ का पैसा मिल रहा है, चाहे वो गार्ड हो, चाहे स्कूल का एक स्टाफ हो, जो सुरक्षा कमेटी हो, हमें उसके लिए जिम्मेवार बनाना पड़ेगा ताकि वो सुरक्षित और सही तरीके से रहे। और इसमें एक जो उनके लिए अगर किसी प्रकार की कोई व्यवधान आता है, कोई खराब चीज़ें होती हैं, तो उनको एक एजेंसी के माध्यम से, सरकार के पास हैं ऐसी एजेंसी, उनके माध्यम से शीघ्र उसको ठीक कराना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें अच्छे मॉडल को एडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास भी है, और मोहन सरकार का जो मिशन है स्कूल चले हम, क्योंकि 1 तारीख से 4 तारीख तक का पूरा एक कार्यक्रम तय किया गया है कि किस तरीके से इन चीज़ों को और बढ़ाया जाए, कैसे और ज़्यादा साक्षरता को बढ़ाया जाए। तो कुछ अच्छा होता है, स्वागत होगा। लेकिन इस चर्चा के माध्यम से जो पॉइंट्स ऐसे सामने आए हैं, जो कमियां हैं, वो भी बिल्कुल माननीयों तक पहुंचनी चाहिए कि आप उस पर भी ध्यान देंगे, तब शायद और ज्यादा ये अभियान है वो सफल रूप में सामने आएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।